आज हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको 5 mm क्रोशे से बनाऊंगी, 5 mm क्रोशे से बनाऊंगी और ये मैं 3 प्लाई वूल इस्तेमाल कर रही हूँ इस ग्लव्स को बनाने के लिए, मेहरून कलर और ग्रे कलर में। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए पहले हम चेन लेंगे, 16 चेन्स लेंगे। ये कलाई एरिया मैंने बनाने का तरीका पहले सिखाया था, सो मैं इसे थोड़ा सा बताऊंगी। 18 इसमें पट्टी वाले डिज़ाइन में हमें थोड़ा सा कलाई एरिया बड़ा चाहिए होगा। 18 चेन्स बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो मैंने 18 चेन्स बना लिए हैं। अब हम इसको 1 वाले चेन को स्किप करके सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस चेन को स्किप करेंगे, इस सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमने 17 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं यहाँ से एक चेन को स्किप करके। अब हम इसकी नेक्स्ट रो बनाएंगे। चेन, पहले चेन लेंगे, टर्न द वर्क, और इसकी जो यहाँ पे फर्स्ट चेन है इसकी बैक लूप, ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप, बैक लूप से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। सेकंड भी हमने बैक लूप से बनाना है। ऐसे हमने बैक लूप में बनाते हुए इसको अपनी कलाई की अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। ये देखिए इसका इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। इसके थर्ड रो में भी ऐसे बैक लूप से बनाना है और मैं इसको अपनी कलाई के अकॉर्डिंग 30 लाइंस इसकी बनाऊंगी। आप अपनी कलाई के हिसाब से बना लीजिएगा। ये देखें इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के आ गया। इसको हम जब टर्न करेंगे तब भी हमने बैक लूप से बनाना है, इसके बैक लूप में ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। चलिए मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सो ये तो मैंने 30 लाइंस बना ली हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, इसलिए अपनी कलाई से थोड़ा सा टाइट बनाना है इसे। अब हम इसको बंद करते हैं। तो मैं ऐसे करके इसके यहाँ बैक लूप से और इसके यहाँ फ्रंट से स्लिप नॉट लगाएंगे। ओके, इसी तरह से हमें सारा करना है कि बैक लूप लेना है कि फ्रंट लूप लेना है। इसकी बैक लूप और इसकी फ्रंट लूप। ये देखिए अब हमने यहाँ से बंद कर लिया इस वर्क को।
इसको हम उल्टा देंगे, सीधा कर लेंगे, यानी कि ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है अच्छी सी। अब हम इसके ऊपर 28 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हमें, ये वाला जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हमें 28 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। मैंने 28 स्टिचेस बना लिए। सिंगल क्रोशिया बनाना है 28 सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे, यहाँ फर्स्ट चेन से। अब हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। 1 2 एंड 3, 3 चेन। इसके हमने ये वाला छोड़ के 1 स्किप करके सेकंड चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बना के एक चेन, और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। हमने यहाँ एक स्किप करना है, 3 चेन बना के एक स्किप करके इस तरह की शेल्स बनानी है। फिर हमने फिर से एक स्किप करना है यहाँ से, और ये अगले वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद एक स्किप करके उससे अगले वाले में हमें दोबारा शेल बनाना है। एक बार शेल, एक बार सिंपल डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, वन चैन और 2 डबल क्रोशिया। ये देखें, इसको हम रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस वाली 1 शेल, 1 डबल क्रोशिया, 1 शेल, और फिर ये फिर एक को स्किप करके, एक चेन को स्किप करके सेकंड वाली में से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन को स्किप करके अगली में शेल बनाना है हमने। 1 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड 3, फिर से 1 चेन के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए इतना प्यारा डिज़ाइन बन के आ रहा है। इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है, एक शेल और एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये हमारे पास कितने बने हैं शेल्स? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशिया बने हैं। अब हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से ये फर्स्ट चेन से ये ज्वाइन हो गया। यहीं पर हमने दोबारा ये 3 चेन्स लेनी है, और ये जो हमने शेल बनाई थी इसके सेंटर में जो चेन बनाई थी ये वाली, इसके अंदर हमें फिर से शेल बनाना है। देखिए
शेल बन जाएगा। उसके बाद जो ये हमारे पास डबल क्रोशिया हमने बनाया था, इसको फ्रंट लूप से ऐसे यहाँ से ऐसे फ्रंट लूप से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इसकी चेन में नहीं बनाना, फ्रंट लूप में बनाना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर नेक्स्ट हमने दोबारा इसके शेल के ऊपर शेल बनाना है, डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट लूप बनाना है, फ्रंट लूप डबल क्रोशिया बनाना है। प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको जिस तरह की वीडियोस चाहिए मैं आप बता दूंगी, उस तरह के बना के दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से बनाना है। और फिर ये इसके ऊपर ये इस तरह से ऐसे क्रोशिया लेकर आना है, इस तरह से धागा लेना है, चेन में से नहीं लेना, फ्रंट डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, जिससे ना इस तरह की ये बहुत ही प्यारी सी एक लाइन बन जाएगी। तो हम इसको थम तक बना लेते हैं। थम तक हमारे 1 2 3 4 5 6 लेयर्स हैं। तो 6 लेयर्स मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे थम कैसे बनाना है। देखिए हमने ये 6 रोज बना ली हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम थंब एरिया बनाएंगे। उसके लिए हमें पहले 3 चेन लेंगे हम, इसी जगह पर जो हमने स्लिप स्टिच किया था, 1 2 एंड 3। उसके बाद हम इस वाले में शेल्स नहीं बनाएंगे, इसको छोड़ के ये जो नेक्स्ट वाला शेल है, हमने उसमें शेल बनाना है। इस वाले को छोड़ के, इस लाइन को छोड़ के हमने इस वाले में शेल बनाना है। 1 2 1 चेन एंड देखिए हमारा थंब एरिया बन गया। इस रो को मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ यहाँ तक। ये देखिए ये रो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद ये जो हमने 3 चेन्स बनाई थी, इसके यहाँ इधर ऊपर से हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये हमारा थंब एरिया बन गया। इसके बाद ये रो भी कंप्लीट होगी। इसके बाद हम ऊपर 2 रोज और बनाएंगे, यानी कि थंब के बाद हमारी 3 रोज हैं। ये थंब आ गया, थंब एरिया आ गया, थंब एरिया 1 2 एंड 3 रोज हम मैरून वाली बनाएंगे। उसके बाद 2 रोज हम ग्रे कलर की बनाएंगे। तो मैं ये 3 रोज मैरून और 2 रोज ग्रे बनाकर कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। पैटर्न वही है, सेम रिपीट पैटर्न है, सेम वही प्रोसेस है जो हमने नीचे से बनाया था। तो हम इसको कंप्लीट करके दिखाते हैं। इसके लिए 3 चेन और फिर ये इसमें नेक्स्ट में से शेल बनानी है। और ये हमने पहले 6 थंब तक हमें 6 रोज बनानी है। थंब के बाद हमने 3 रोज मैरून और बनानी है, और 2 रोज हमने ग्रे की बनानी है, ये वाली। सो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ओके, ये मैंने इसके कंप्लीट रोज बना ली थी। अब इसके हम पट्टी बनाएंगे यहाँ से। इसके लिए हम ग्रे कलर का 3 प्लाई वूल लेंगे। इसके लिए हमें यहाँ से इसका जो ये है, इसमें से 5 हमने घर गिनने होंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ से हमें पट्टी बनाएंगे, ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से लिया धागा, वन 2 3
3 4 and 5। ओके, 5 सिंगल क्रोशेट बन गया। इसको हमने सेम प्रोसेस करना है, टर्न कर चेन बना के टर्न करके इसकी चेन में बनाना है। ये इस तरह से 1 2 5 के ऊपर 5 चेन पे 5 ही सिंगल क्रोशा बनाएंगे। ये 4 5। इस तरह से हम एक लंबी पट्टी बना लेंगे अपनी जो हमारी कलाई है इसके अकॉर्डिंग। इस तरह से ऐसे टर्न करते जाएंगे और इस तरह की एक पट्टी बना लेंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी 38 रोज बना लिया है इस पट्टी की अपनी कलाई के अकॉर्डिंग। अब हम बटन होल बनाएंगे। उसके लिए एक चेन, टर्न द वर्क। हमें फर्स्ट वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है इसमें। उसके बाद चेन 1 2 3 एंड 4 और फिर लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया। बीच में नहीं बनाना, उसके लास्ट वाले में बनाना है। फिर चेन बना के इसके ऊपर हम टर्न द वर्क, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5। 5 के बाद हमारी ये काम ख़त्म। बटन होल बन गया, पट्टी बन गई हमारी। हम यहाँ धागे को कट कर लेंगे। अब हमने बनाना है ओके, ये है हमारे राइट हैंड, इधर राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड के लिए हमें पट्टी को इस तरह से लाना होगा, ये ऐसे और ये इधर ऐसे, इसकी इस तरह से, इसकी इस तरह से। अब हम ये वाला बटन बनाना सिखाएंगे आपको। इसके लिए हम ये मैरून धागा यूज़ करेंगे। फिर से हम बटन बनाना सिखाते हैं। बटन बनाने के लिए हमें 4 चेन्स चाहिए होंगे। 1 2 3 एंड 4 और चेन्स बना के पहली वाली चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच करना होगा। अब 3 चेन, बना के क्रोशे पे धागे को टर्न करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम हमें टर्न करना है। और इसके जो बीच वाला होल है, यहाँ से हमें धागे को ऊपर की तरफ ले आना है और फिर इस धागे को हमें इस सब में से गुजारना है ऐसे। ये ऐसे एक एक करके सब में से गुजारना है। जो लास्ट वाला बचेगा यहाँ से लेके इसे सिंगल क्रोशिया बना देना और फिर इस धागे को खींच देना
ऐसे ही हम रिपीट करते रहेंगे। हमें टोटल 8 टाइम्स हमने ये काम करना है। उसके बाद हमारा इस तरह का ब्यूटीफुल सा बटन बन जाएगा। फिर से 1 2 3 4 5 6 6। फिर इसके बीच में से हम गुजारेंगे, धागा ऊपर को लेंगे और ये एक करके ऐसे एक करके सब में से इसको गुजारना है। इस वाले धागे को ना, इस वाले को इन सब में से आराम आराम से गुजारना है। यहाँ पे आपको बहुत सलीके से काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका धागा छूट गया तो काम खराब हो जाएगा। लास्ट में जब आएगा तो देना, ख्याल देना। 2 बन गए हमारे पास। ऐसे हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। ये देखें, जब ये 8 बन जाएंगे उसके बाद जो हमने 3 चेन्स ली थी, हम उसके साथ इसको स्टिच कर देंगे। ये इधर से फर्स्ट चेन जो है, आपको पता नहीं चले आप निशान लगा लीजिएगा। जो उल्टा करके ये जो चेन्स हैं सारी, इन चेन्स में हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। इधर, फिर ये इधर, फिर नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट फिर ये इधर। नीचे की तरफ जो स्लिप स्टिच आ रही हैं हमने उसमें सारे ये लगा लेना। ओके, इनके आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। कुछ ना समझ आए तो फिर प्लीज पूछ लीजिएगा। हम यहाँ पे बाइंड ऑफ, ओके। इस वाले बटन को हम यहाँ पे लगा लेंगे, इधर अभी यहाँ बंद कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसका ये बटन लगा लिया था। सो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ग्लव्स। आपके लिए भी बनाना बहुत ईजी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे ग्लव्स के डिज़ाइन में लेकर आऊँगी। इसमें आपको कुछ भी ना समझ आई हो, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।